हेलो दोस्त, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। ट्रेडिंग कैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों आप ट्रेडिंग पे लॉस लेते हैं बहुत ज़्यादा है, क्यों आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं नहीं अब ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। मतलब इस जो आपको लॉस हो रहे हैं उसकी मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, मतलब लॉस हो क्यों रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम ट्रेडिंग छोड़ने की स्थिति आ जाती है, मार्केट से बाहर हो जाने पे आ जाते हैं। फिर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता अब क्या करना चाहिए, क्या करें, पैसे कहाँ से मतलब हम लेके आएँ, फिर ट्रेडिंग में फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग नॉट ए इजी गेम, इट्स मतलब हेयर यू नीड total proper analysis. If your analysis is not good, then you don't think you will earn money from the market. You can't. First, do proper analysis, and main thing here which will work, that is your discipline. If you have not discipline in trading, then you will not success in the trading. Okay, first try to trade in discipline. Okay, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मतलब आप डेली ट्रेड लेते जा रहे हैं, आप मतलब मार्केट आपको कुछ पता ही नहीं है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, एक कैंडल ऊपर गई आपने कॉल बाय कर लिया, नीचे गई पुट बाय कर लिया, तो ऐसे आपको पैसा नहीं बनेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और लॉस हो रहा है। और जो ट्रेडिंग में नए हैं वो मेरी बात से सहमत हैं, उन्हें पता है, वो यही करते हैं। जैसे कैंडल ऊपर गई उन्होंने कॉल बाय कर लेते हैं, जैसे कैंडल नीचे जाती है पुट बाय कर लेते हैं। ठीक है, और पता चला मतलब अप डाउन में थोड़ा सा मार्केट सेचुरेट होती है, मतलब मार्केट कैंडल ऊपर नीचे हुई, उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान करना होगा। आपको मतलब मेन चीज़ क्या करनी है, आपको डिसिप्लिन रहना है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप मतलब मान के चलिए आप जितना भी आपका सारा कैपिटल है आप डुबा देंगे, आपको कोई भी ट्रेडिंग में कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। मार्केट से आप बहुत ज़्यादा लॉस लेके जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट आप सारा कैपिटल डुबा देंगे। मैंने भी गलतियाँ की हैं, मेरी भी गलतियाँ होती हैं, बट मार्केट से बहुत कुछ सीख चुका हूँ, तो मैं कुछ बताने की कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ। साइकोलॉजी मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है ट्रेडिंग के लिए लेके, कौन सी ट्रेड ली है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बार बार आप मतलब जैसे लॉस देखते हैं तो ट्रेड कट करने से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, नहीं कि ट्रेड कट नहीं करनी है, शायद रिकवर हो जाए, शायद रिकवर हो जाए, और रिकवर होने के चक्कर में आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉस दे जाती है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तुरंत आप ट्रेड कट कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, फिर आप डरते हैं कि नहीं ये प्रॉफिट हुआ है, डूब ना जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो मेन थिंग क्या है, आप लॉस तो बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं और प्रॉफिट बहुत छोटा सा बुक करते हैं, जिससे क्या आपकी कैपिटल मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होता है कैपिटल को। तो मेन क्या है, आप मतलब पहले तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। कैसे डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग मतलब आप एक अपना मतलब एक कैटेगरी बना लीजिए कि दिन में मुझे 2 ट्रेड करनी है, उसके बाद नहीं करनी है। अगर एक ट्रेड मेरी जो मैंने पहली बार ली अगर वो प्रॉफिट में हो गई तो कट कर दीजिए, लैपटॉप शट डाउन करो, हम इंजॉय करिए आप अपना। मतलब अब दोबारा ट्रेड नहीं करनी है। अगर प्रॉफिट में हो गया, लॉस हो गया, तब भी आप लैपटॉप शट डाउन कर दीजिए। कुछ अपने मतलब पॉइंट बना लीजिए कि मुझे दिन में 2 ही ट्रेड करनी है। लॉस हो गया, मार्केट से बाहर हो जाइए, कल के लिए ट्राई कीजिए। मार्केट हमेशा आपके लिए ओपन रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है मार्केट आज ही आपको प्रॉफिट देके जाएगी, आज ही लॉस होकर देके जाएगी, आज ही बंद हो जाएगी, आपको आज ही प्रॉफिट लेना है या आज ही आपको लॉस रिकवर करना है। नहीं, कभी कभी हमारा दिन क्या है कि कभी इसमें भी हमारा टाइम चलता है कि हो सकता है आज लक हमारा साथ ना दे रहा हो, जो भी हम मतलब ट्रेड ले रहे हैं उसमें हर एक में हमारा ऐसा हिट हो रहा है। ठीक है, 2 ऐसा हिट करा लिए, 3 ऐसा हिट करा लिए,
अब इसमें क्या होता है, जो नया ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने ट्रेड लिया, लॉस हो गया, अब वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग में वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में उनका लॉस और भी ज़्यादा होता है, लॉस और बढ़ जाता है। तो ये गलतियां ना करिए। दिन में स्ट्रेटजी बनाइए कि 2 ट्रेड लेनी है, इमोशन कंट्रोल करना है, इमोशन कंट्रोल करना है, इमोशनली मतलब ट्रेड नहीं लेनी है आपको। लॉस हो गया बुक कीजिए, प्रॉफिट हो गया बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए अगर दिन आपके फेवर में नहीं है। और मार्केट में एंटर करने से पहले आप अपने कैपिटल को मैनेज कीजिए। मतलब अगर आपका कैपिटल 50,000 का है तो आप उसे 5 टाइम डिवाइड कर लीजिए 10,000 से, कि आपको ट्रेड करना है। 10,000 पहले 5 टाइम में डिवाइड कर दिया, 10,000 से ट्रेड स्टार्ट करना है। लॉस मेंटेन करके चलना है कि आप एक मतलब अपना एक बना लीजिए कि मुझे दिन का 500 से 1,000 रुपये लॉस लेना है। अगर 500 लॉस हो गया मैं निकल जाऊंगा, या आपने अगर 1,000 लॉस का मतलब अपने माइंड सेट कर रखा है कि 1,000 लॉस हो गया इस ट्रेड में तो मैं निकल जाऊंगा, तो निकल जाइए। फिर दूसरा बार मतलब ट्रेड मत लीजिए, उस दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। आज लॉस हो गया ठीक है, बुक किया, मार्केट ने जो दिया ठीक है, लॉस बुक करके मैं निकल जा रहा हूँ। प्रॉफिट हुआ, आपने एक माइंड सेट कर रखा था, प्रॉफिट हो गया 1,000 का, ठीक है, एसएल लगाइए। अगर एसएल हिट हो जाता है आपके प्रॉफिट पे तो ठीक है, आप 1,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाइए। अगर उससे ऊपर अप जाती है मार्केट, अपना एसएल बढ़ाते जाइए, प्रॉफिट जितना है आप बुक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मतलब नहीं अब इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, नहीं अब मुझे और भी प्रॉफिट करना है, ऐसा मत कीजिए। मतलब आप जो प्रॉफिट हुआ है वो भी गवा देंगे, उसके अलावा आप लॉस लेके जाएंगे मार्केट से, आपको कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो मेन आप 2-3 चीज़ों पे काम कर दीजिए, अपना साइकोलॉजी बहुत अच्छी कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से ट्रेड लीजिए, फुल एनालिसिस से। ऐसा नहीं मतलब एक कैंडल आपको बुक करना है प्रॉफिट, एक कैंडल मतलब कभी कभी मार्केट में हो जाता है कि एक कैंडल बहुत मतलब बड़ी बन जाती है तो हमें प्रॉफिट पूरा मतलब मिल जाता है, या एक ही कैंडल हमारा पूरा लॉस करके जाती है। तो ऐसा मार्केट में होता रहता है, लेकिन आपको टाइम देना है मार्केट को, गैमलिंग नहीं करनी है मेन चीज़। तो हम प्रॉब्लम क्या मतलब कहाँ पे आती है, जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई हम लग जाते हैं, नहीं ट्रेड लेना है लेना है लेना है लेना है। ऐसा भी नहीं जरूरी है ना कि हमें ट्रेड डेली ही लेनी है, नहीं। अगर हमारे मतलब हिसाब से अगर ट्रेड आ रही है, बन रही है, हमें प्रॉफिट हो सकता है, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमारी साइकोलॉजी ठीक है, तब हम ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं मार्केट ओपन हुई 9:15 से, 9:15 से हम लग जाते हैं कि ट्रेड लेना ही लेना है। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मेरा भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसलिए मैं कुछ गाइड करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मतलब आप मेन चीज़ तो ट्राई कीजिए कि आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर सकें। अगर आप 30,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, अच्छी बात है, आप इसे मतलब 4-5 टाइम डिवाइड कीजिए 30,000 के कैपिटल को। अब मत कीजिए मतलब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेडिंग मत कीजिए एक दिन में। फ्राइडे ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि उस दिन मतलब आपका मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब आपका टाइम डिके होता है, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, तो मतलब एक दिन छोड़ दीजिए। मॉर्निंग ट्रेड मत कीजिए, ट्राई कीजिए मतलब आप सीखने का मेन चीज़ ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस सेट हो गया, बैठे रहो या मार्केट बंद कर दो अपना लैपटॉप, लेकिन जो भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उस पर डेली पर्टिकुलर बैठ के आपको एनालिसिस करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने कौन सा अच्छा मतलब ट्रेड लिया था, क्या साइकोलॉजी के साथ लिया था, ठीक है, ऐसा क्या रहा था उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको आगे प्रॉफिट बुक करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो उसका भी प्रॉपर एनालिसिस करना है कि ये लॉस हुआ तो आपको हुआ क्यों, आपका ऐसा हिट हुआ तो हिट हुआ क्यों, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आई आपकी, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में कमी आई, आपने कुछ मतलब गलती मिस्टेक कहाँ पे की है। ऐसा नहीं है मतलब सब मतलब प्रॉपर मतलब सब सही होते हैं कि नहीं जो ट्रेड ले ली मतलब बहुत बहुत बड़े वाले ट्रेडर हैं कि बड़ी ट्रेड ले ली तो प्रॉफिट में ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सबका हिट हो जाता है, लॉस सबको होता है, बट एनालिसिस से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपके मिस्टेक से, और आपने जो अच्छे डिसीजन लिया जिससे आपको प्रॉफिट हुआ उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो मेन चीज़ क्या है, मार्केट में आपको टाइम स्पेंड करना है, 2 से 3 साल आपको तो मैक्स
लगेंगे ही। मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में आपको मतलब पर्टिकुलर आपको लॉस बुक करने में, लॉस ना हो, प्रॉफिट बुक करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम देना ही देना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शुरू में आप कम कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट कीजिए, साइकोलॉजी अच्छी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए ट्रेड पे अपना, ठीक है। जिससे क्या है, कॉन्फिडेंस मेन थिंग। अगर आपको अपनी मतलब जो आपने ट्रेड लिया, अगर उस पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, आप अपना प्रॉफिट और लॉस देख के मतलब ट्रेड में कंटिन्यू मत कीजिए। ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे आपने एक अपना चार्ट ओपन किया, चार्ट लगाया, आपने एक ट्रेड ले ली, एसएल अपना फिट कर दिया, ठीक है। अब आप शांत बैठ जाइए, क्योंकि आपका एसएल फिट है, उससे ज़्यादा लॉस होना नहीं है, क्योंकि आपने अपना जो लॉस है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, चार्ट देखिए आप, मतलब प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, जैसे प्राइस एक्शन हो रहा है, आपका पैसे मतलब बढ़ रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो इससे क्या आपको डर लगता है। चार्ट देखिए, चार्ट में मतलब देखिए आपका पैटर्न कहाँ जा रहा है, जो आपके जिस तरह से आपने माइंड में मतलब साइकोलॉजी बना के आपने ट्रेड ली है, अकॉर्डिंग टू उसके सही जा रही है, प्रॉफिट देगा। आप मतलब चार्ट देखा कीजिए, क्योंकि आपको चार्ट से सीखने को भी मिलता है, और बहुत कुछ समझ में आएगा, आपका ट्रेड में गलती कर रहे हैं या मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या हो रहा है, चार्ट से सीखेंगे आप। पी एन एल मत देखिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ऐसा लेट मतलब आपका मतलब फिक्स कीजिए, उसमें जितना प्रॉफिट हो जा रहा है तो बुक कीजिए। अगर एस एल भी हिट हो रहा है तो आप उससे मतलब उस दिन के लिए तो मतलब एडवाइज यही रहेगी, आप बंद कर दीजिए लैपटॉप, ट्रेड मत कीजिए। शाम को चार्ट जरूर रीड कीजिए। अगर जैसे पूरे दिन का आपका जो भी चार्ट बना है, चाहे निफ्टी का हुआ चाहे बैंक निफ्टी का हुआ, शाम को देखा करो मतलब कैंडल कैसे पैटर्न बना रही है कौन सा मतलब एसएल हिट हो रहा है, कैसे कहाँ पे कैंडल जा रही है। तो इसी के मार्केट, अगर जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे ना मार्केट में, लाइव मार्केट में देखने में, ट्रेड मत लो। शुरू में ज़्यादा ट्रेड लेनी नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करनी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आप जल्दी ही मतलब मार्केट से बाहर हो जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको लॉस हुआ है ना, रिकवर होगा, 100% होगा रिकवर। अब मार्केट में टाइम दीजिए, कैपिटल बचा के रखिए, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, प्राइस एक्शन सीखिए, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, मतलब आपके ट्रेड में आपका टाइमिंग बहुत मैनेज मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस आपका बुक करना है, आपको प्रॉपर मतलब आपके ये माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे ही ट्रेड अगर आपके अपोजिट जा रही है, कि आपने कॉल बाय किया और आपको अब पता चल रहा है नहीं पुट लेना चाहिए था, या मतलब पुट जा रहा है, आपको लॉस होगा, बहुत ज़्यादा होगा, आपका ऐसा लेट है, ऐसा लेट हो गया, ठीक है, अब ट्रेड मत कीजिए आप उस टाइम पे। ये नहीं कि ऐसा लेट हो गया अब भी लगा पड़े, नहीं अब कॉल जाएगी, वो अब क्या है, एक दिन में आप 2 ट्रेड कर सकते हो। एक साइकोलॉजी होती है ना, एक मेंटलिटी वर्क होता है ये। आप मेंटलिटी एक या 2 बार अच्छा सा डिसीजन लेंगे, अगर आप लॉस के साथ दोबारा डिसीजन लेंगे तो आपको बार बार लॉस होगा, बार बार ऐसा लेट होगा, और आप बहुत ज़्यादा कैपिटल गंवा देंगे। तो मेन 2 ही चीज़ें हैं। आप मतलब बुक्स पढ़िए ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग, बुक से मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस लिए, सो मार्केट एनालिसिस किया कीजिए, ठीक है। लेकिन शुरू में 5 to 6 मंथ आप बहुत ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड ना कीजिए, स्मॉल कैपिटल रखिए, सीखने के पर्पज़ से यहाँ पे मतलब ट्रेड कीजिए। ये मत सोचिए कि अब नहीं मुझे 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसा डबल करना है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है। हो सकता है, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मार्केट में। लेकिन प्रॉफिट को उतना भी करना लेकिन ऐसा अपना स्टॉप लॉस, जो लॉस होता है वो डेली का मतलब आप एक मैनेज करके चलना, कि अगर इतना लॉस हो गया तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, आपका मतलब कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कि नहीं मेरा डेली ऐसा मतलब हिट हो रहा है या बहुत ज़्यादा लॉस ले रहे हो। तो कैपिटल भी सबके पास एक मतलब लिमिटेड होती है ना, किसी की अलग हो सकती है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की एक मतलब 10,000 है, किसी की 5, मतलब उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर डेली लॉस होगी तो कैपिटल तो कम होगी ना। इससे क्या हुआ, हमारी जो मेंटलिटी है वो भी ख़राब होगी। फिर हम क्या है मतलब इसे ट्रेड को फिर हम पॉजिटिव नहीं लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो उस तरह से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे
कि मतलब अब ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मतलब एक मतलब बुक है आपको जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, ट्रेडिंग इन द जोन। ये आपको मतलब उल्टा दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन आप बुक रीड कीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग, मतलब ट्रेडिंग के लिए। और इसके अलावा एक मार्क डॉगल्स जो इन्होंने बुक लिखी है, इन्होंने एक मतलब कोटेशन दिया, ऑल यू हैव टू डू फॉलो द रूल्स, मतलब आपको रूल बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, एंड द मनी विल फॉल इन टू योर लैप। मतलब ऑल यू हैव टू डू, मतलब रूल अच्छे से फॉलो करने हैं, फिर उसके बाद आपकी जो मनी है वो झोली में आ जाएगी। मतलब विदाउट रूल ट्रेडिंग इज नॉट, यू कांट मेक मनी विदाउट रूल्स। सो रूल फॉलो कीजिए, साइकोलॉजी मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग रहिए, डिसिप्लिन से ट्रीट कीजिए, और कैपिटल अपना मतलब थोड़े से स्टार्ट कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने को पॉइंट डेली नोट डाउन कीजिए, मार्केट को डेली एनालिसिस कीजिए, चार्ट पढ़िए, चार्ट पढ़ना सीखिए, ठीक है, प्राइस एक्शन सीखिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको सीखने को हैं। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा, आप अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दीजिए, जितना पॉसिबल हो उतना लर्निंग कीजिए। मैं भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ अभी, लर्निंग मेरी भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे मार्केट में, लेकिन मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ। लॉस मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, बट लॉस प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मतलब लॉन्ग टाइम व्यू है कि नहीं मुझे मतलब फ्रीडम चाहिए, मुझे ट्रेडिंग ही करनी है, ट्रेडिंग ही करनी है, अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो अगर मैं 30, 40, 50 हज़ार रुपये मतलब डुबा चुका हूँ, कोई नहीं, 50 हज़ार मैं बचा के रखूँगा, 6 महीने नहीं आऊँगा मार्केट में, लर्निंग करूँगा और दोबारा से स्टार्ट करूँगा। कुछ भी हो जाए, आप मतलब अगर कोई पढ़ाई करते हैं तो आपको 4 साल लगते हैं ना, 4 से 5 साल मतलब कोई भी कोर्स किया, उसमें आपने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आपने फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन की, जॉब की, सैलरी कितनी है क्या नहीं है, मतलब 7-8 साल का टाइम लगता है ना यार, मतलब सेटल होने में। तो यहाँ पे अगर सारी कुछ फ्रीडम मिल रहा है, नो बॉस, कुछ भी नहीं है, मार्केट आपके मतलब वर्क फ्रॉम होम, जब मन चाहे आप करेंगे, जब मन चाहे नहीं करें ट्रेड, मतलब इससे अच्छा फ्रीडम कहीं नहीं मिलेगा आपको ट्रेडिंग से अलावा, इससे अच्छा मतलब है कहीं नहीं भी। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको डिसिप्लिन से चीज़ें सारी फॉलो करनी है, लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप मतलब फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं तो मार्केट के लिए टाइम दीजिए, 1-2 साल टाइम दीजिए, डीपली टाइम दीजिए, बहुत अच्छे से लर्निंग कीजिए 2-3 घंटे, मार्केट एनालिसिस कीजिए, चार्ट देखिए, और रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करके चलिए। रिस्क बहुत चीज़ है, कैपिटल बहुत मतलब अगर नहीं रहेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। एक टाइम पे आप मतलब सीख जाएंगे, कैपिटल नहीं होगा तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो यही चीज़ें, कुछ अपने रूल्स बनाइए, सारे रूल्स फॉलो कीजिए, और आप मतलब मेरी यही आपसे मतलब सजेशन है, बस रूल फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें आप जो मतलब आप चाह रहे हैं लाइफ में करना, मनी अर्न करना, जितनी भी जैसी भी, सारे ड्रीम फुलफिल होंगे बस दोस्त। मैं भी मतलब जर्नी मेरी स्टार्ट है, आप भी जर्नी स्टार्ट कीजिए, ट्रेडिंग अच्छा कैरियर है, और यही दुआ करूँगा कि आपका भी मतलब जो आप मतलब सपने देख रहे हैं फुलफिल हो, और सबके साथ मतलब अच्छा हो। इसी के लिए मैं फिर वीडियो कभी बनाऊँगा, फिर आपसे मिलूँगा। ठीक है, आज के लिए बाय बाय दोस्त, बाय, गुड नाइट।